तो मेरे सामने आप देख सकते हैं मुगल बादशाह जहांगीर जी की कबर, और पहली कबर जो है वो राजौरी डिस्ट्रिक्ट में है जो कि जे.एंड.के में पड़ता है, और दूसरी कबर जो है वो लाहौर में है। पहली कबर अगर यहाँ पे है तो दूसरी कबर वहाँ कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए आपको ब्लॉग के साथ पूरा जुड़े रहना पड़ेगा और आपको ब्लॉग पूरा देखना पड़ेगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल्स पता चल जाएंगी। तो जुड़े रहिए ब्लॉग के साथ। जो चलिए चलते हैं, करते हैं आज का ब्लॉग शुरू। हेलो इंडिया, तो कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल गाइज आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो आज है डे 4 और अभी भी मैं राजौरी में हूँ। तो आज का जो ब्लॉग रहने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा मस्त रहने वाला है, क्योंकि आज मैं जाऊँगा चिंगस फोर्ट। तो वहीं से मैं फिर घर की साइड मतलब कि इस जर्नी को एंड कर देंगे हम। तो चिंगस फोर्ट के बारे में मैं आपको एक एक डिटेल और पूरी हिस्ट्री उसके बारे में बताऊँगा। कल रात को वैसे यहाँ पे कल रात को क्या हुआ कि काफ़ी ज़्यादा बारिश, पूरी रात यहाँ पे बारिश हुई है गाइस। इतनी ज़्यादा ठंड हो गई हुई है, अभी बेशक धूप निकल गई है लेकिन काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई हुई है। तो चलिए आगे चलते हैं सफ़र में और इस डे को करते हैं अच्छे से एंजॉय और आपको एक्सपीरियंस कराते हैं और लेके चलते हैं आपको चिंगस फोर्ट। तो सफ़र की करते हैं यहीं से शुरुआत। ज़िंदगी में कभी भी ना गूगल मैप के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए। मैंने गूगल मैप पे लोकेशन लगाया तो बस में बैठ गया। तो जैसे ही मेरा मतलब कि लोकेशन के पास मैं पहुंचा तो मैंने क्या किया कि बस से उतर गया मैं। तो वहाँ पे जब मैं उतरा तो आगे मैंने किसी को पूछा कि फोर्ट की लोकेशन मतलब कि फोर्ट का रास्ता कहाँ से जाता है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप काफ़ी ज़्यादा आगे आ गए हो, 2.5 किलोमीटर पीछे फोर्ट रह गया हुआ है। तो गूगल ने लगभग 2.5 किलोमीटर का मुझे बेवकूफ़ बनाया। तो अब रोड कुछ इस तरह का है, गाड़ी तो कोई है नहीं है इस रोड पे इतनी, तो अब वॉक करके मुझे जाना पड़ रहा है। कोशिश करता हूँ कि कोई लिफ्ट वगैरह मिल जाए, नहीं तो वॉक करके मुझे 2 किलोमीटर तक जाना पड़ेगा। जैसे तैसे वेट करने के बाद मुझे फाइनली लिफ्ट मिल गई और अब मैं पहुंच चुका हूँ अपनी लोकेशन पे। तो चलिए अब आपको लोकेशन के बारे में बताते हैं। और तो आप मेरे सामने ये देख सकते हैं नेशनल हाईवे 144A। तो इसके सामने ही बिल्कुल ऐसे साइड से रोड जाता हुआ है छोटा सा, और सामने आप देख सकते हैं ये खूबसूरत सा फोर्ट जिसको चिंगस फोर्ट कहा जाता है और मुगल सराय भी कहा जाता है। तो चलिए अंदर चलते हैं। इस फोर्ट के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। चिंगस फोर्ट जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है और काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक हिस्ट्री की वैल्यू रखता है, क्योंकि इस फोर्ट का जो हिस्ट्री है वो मुग़ल एम्परर से जुड़ी है, जो मुग़ल डायनेस्टी या मुग़ल टाइम पीरियड था उससे जुड़ी हुई है। तो मुग़ल बादशाह जहांगीर जो थे वो हर साल कश्मीर आते जाते रहते थे। तो 19 मतलब कि 16th सेंचुरी की बात है कि लगभग 400 साल पहले मुग़ल बादशाह जहांगीर जी यहाँ से गुज़र रहे थे, मतलब कि श्रीनगर से वापस आ रहे थे। तो रास्ते में क्या हुआ कि वो बीमार हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो बीमार हो गए थे तो काफ़ी सीरियस उनकी कंडीशन हो गई थी, जिसके कारण क्या हुआ कि उनकी डेथ हो गई। उनकी डेथ होने के बाद क्या हुआ कि जो उनकी वाइफ थी नूर जहाँ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा कि अगर ये बात अगर मतलब कि पब्लिकली यहाँ मतलब कि फैल जाती है बात की मतलब कि जो महाराजा हैं वो रहे नहीं हैं, तो तख्ता पलट होता है या उनके ऊपर अटैक होता है। उनकी जो भी उनकी मतलब कि आर्मी थी, जो भी वो जा रहे थे, तो उन्होंने इस बात को राज रखने के लिए क्या किया कि उनकी जो बॉडी थी उसमें से जो आंतड़ियाँ थी वो निकाल दी, ताकि बॉडी जो है उनकी ख़राब ना हो, क्योंकि उनको वो बॉडी लेके जानी थी लाहौर में। और सफ़र बहुत दूर का था, तो उससे कहना था कि बॉडी ख़राब हो जानी थी। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनकी आंतड़ियाँ लेके उन्होंने यहाँ पे दफना दी। और बीच इस किले में आपको मैं आगे चल के दिखाऊंगा कि कैसे वहाँ पे आपको कब्र दिख जाएगी जहाँ पे उनकी आंतड़ियाँ दफनाई गई हैं। और जब उनकी आंतड़ी यहाँ पे दफना दी गई तो उन्होंने ये बात बिल्कुल राज रखी, इवन कि जो वहाँ के सैनिक थे उनको भी नहीं ये बात बताई थी उन्होंने। तो सबसे ये बात राज रखी हुई थी इन्होंने। तो क्या हुआ कि जब बॉडी यहाँ पे जो मतलब कि आंतड़ियाँ थी वहाँ पे दफना दी, तो इस किले का, और यही वो सामने आप देख सकते हैं यहाँ पे इजीली आपको दिख रहा है, यहाँ पे सेंटर में यही उनकी कब्र है, इकलौती कब्र। और दूसरी कब्र जो है उनकी वो लाहौर में है। दूसरी कब्र इसलिए क्योंकि जो बाकी का उनका बॉडी थी, जो बाकी पार्ट था, वो लाहौर में जाके उन्होंने दफना दी थी। तो इसलिए जो मुग़ल बादशाह जहांगीर थे उनकी इतिहास में, जो मुग़ल बादशाह जहांगीर थे उनकी लगभग 2 कब्रें हैं, कहा जाता है 2 कब्रें हैं दुनिया में।
पहली जो है वो हमारे JNK में ही है, राजौरी डिस्ट्रिक्ट में, चिंगस एरिया के पास, और दूसरी जो कबर है वो लाहौर में है। और इस फोर्ट का नाम चिंगस फोर्ट क्यों पड़ा है, चलो मैं आपको वो भी बताता हूँ। चिंगस जो रेफरेंस है वो रेफरेंस लिया गया पर्शियन वर्ड से। चिंगस का मतलब होता है आंतड़ियाँ। तो इस किले में उनकी आंतड़ियाँ जो थी वो दफना दी गई थी, इसलिए इस किले का नाम चिंगस फोर्ट पड़ा। और ये जो फोर्ट है ये भी बिल्ट मतलब कि मुगलों ने ही बिल्ट किया था, क्योंकि उनका क्या रहता था, हर साल वो गर्मियों में कश्मीर आते जाते रहते थे। तो बीच में रास्ते में कहीं रहने के लिए, सेफली रहने के लिए उन्होंने ये किला बिल्ट करवाया था, और यहाँ पे बहुत सारी सराएँ बनाई थी। तो इस किले को ये चिंगस सराय भी कहते हैं, मतलब कि इस किले को चिंगस सराय भी कहा जाता है। और यहाँ से सीधा ये ऊपर की तरफ सीढ़ियाँ जाती है, और यहाँ से मैं आपको एक अच्छा सा व्यू दिखाता हूँ इस चिंगस फोर्ट का। तो क्या है कि ये जो चिंगस फोर्ट है ये लगभग जम्मू से 160 किलोमीटर दूर है। और अगर आप यहाँ पे आना चाहें तो आप आ सकते हैं ईजिली, रोड के बिल्कुल साथ में ही है। तो आप गूगल पे भी अगर लोकेशन डालेंगे तो आपको ईजिली मिल जाएगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह का व्यू है। और अब मैं उस साइड जाके आपको एक अच्छे से मतलब कि ऊपर का व्यू दिखाऊंगा, ताकि आपको दिख सके क्लियरली जो मतलब कि उनकी जो ये कबर है वो ईजिली आपको दिख सके। तो देखिए कुछ इस तरह से है। थोड़ी सी आगे बढ़ते ही देखिए एकदम राइट साइड पे ये आपको दिख सकती है, सामने एक इन्होंने मस्जिद टाइप की बनाई हुई है, और उसी के साथ ही यहाँ पे एकदम कबर जो है वो बनाई गई है। मैं नीचे जाके आपको क्लोज व्यू भी दिखाने की कोशिश करूँगा पहले, लेकिन आप ये देखिए ये उनकी कबर है। बट मुझे हैरानगी ये हो रही है कि इतनी ज़्यादा मतलब कि हिस्ट्री इस किले ने अपने आप में रखी हुई है, तो इस किले की मेंटेनेंस क्यों नहीं है ना। यहाँ पे कोई एडमिनिस्ट्रेशन का है, यहाँ पे बस बोर्ड लगा दिया JNK टूरिज़्म या JNK हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट ये वो वगैरह का। बट यहाँ पे मुझे कोई भी नहीं दिखा यहाँ पे, मतलब कि जो यहाँ की देख रेख करता हो। लेकिन चलो कोई नहीं, इस बात को रखते हैं साइड पे। तो जितना मेरे नॉलेज में था तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। ये जो मैंने जितना भी बताया इसके बारे में मैंने सिर्फ गूगल पे पढ़ा हुआ और एक दो लोगों के ब्लॉग्स देखे हैं, और यहाँ पे जो गवर्नमेंट ने बोर्ड लगाया मैंने वहीं से पढ़ के कुछ बताया। एडिशनली मैंने अपनी तरफ से कुछ भी ऐड ऑन नहीं किया। तो अगर किसी को कुछ भी ये कंट्रोवर्शियल या कुछ भी लगता हो तो प्लीज़ जाके पहले वो गूगल वगैरह कर ले। तो उसी के बेस पे मैंने ये सब बताया है। और यहाँ के जो डिपार्टमेंट है, हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट, उनका जो बोर्ड लगा उसके ऊपर पूरा इतिहास लिखा हुआ है। तो मैंने वहीं से पढ़ के एकदम बताया, मैंने एक्स्ट्रा कुछ नहीं बोला। और अगर किसी को लगता है तो वो खुद भी आके यहाँ से पढ़ सकता है, और अगर किसी को लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है तो वो यहाँ पे आके करेक्शन करवा सकता है। अदरवाइज़ कुछ इस तरह का मतलब कि यहाँ का इतिहास था, और मुझे जितना पता था मैंने आप लोगों को बता दिया। तो चलिए चलते हैं अब नीचे, और मैं आपको दिखाता हूँ एक क्लोजली व्यू। तो कुछ इस तरह का इतिहास रहा मतलब कि चिंगस फोर्ट का। तो आई होप आपको ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो जितना मेरे नॉलेज में था मैंने आपके साथ शेयर किया। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे आना है तो आप क्या कर सकते हैं कि जम्मू से लगभग 150 किलोमीटर दूर हाईवे पे ही आपको मिल जाएगा फोर्ट, बिल्कुल हाईवे के साथ ही है। और अगर बात की जाए रजौरी से, तो रजौरी से लगभग 24 किलोमीटर पहले ये फोर्ट आया था। और अगर पॉसिबल हो सकेगा तो मैं इस फोर्ट की लोकेशन आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो इस तरह की कुछ मतलब कि रजौरी डिस्ट्रिक्ट जो था मैंने एक्सप्लोर किया, जितने कम मतलब कि जितना टाइम मेरे पास था मैं एक्सप्लोर कर पाया। हाँ, अभी भी मैंने पूरा रजौरी डिस्ट्रिक्ट एक्सप्लोर नहीं किया, काफ़ी सारे प्लेसेस अभी भी रह चुके हैं जो कि मैं एक्सप्लोर नहीं कर पाया। और क्योंकि मेरा जो एग्ज़ाम है वो आई थिंक मेरा एग्ज़ाम अभी 3 दिन बाद मेरा एग्ज़ाम है, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ रहा है घर। नहीं तो मैं यहाँ पे और रुकता, और भी बहुत सारे यहाँ पे प्लेस हैं जो कवर नहीं कर पाऊँ। बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, ये कोई छोटी बात नहीं है। और काफ़ी अंडररेटेड ये मतलब कि फोर्ट है, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता नहीं है। बट इतनी बड़ी ये हिस्ट्री अपने आप में एक हिस्ट्री रखता है ये फोर्ट। तो इवन मुझे भी नहीं इसके बारे में पता था, वो तो मुझे मेरे दोस्त ने बताया। तो वरना मुझे भी इस चीज़ के बारे में नहीं पता था कि चिंगस फोर्ट मतलब कि क्यों चिंगस फोर्ट बोला जाता है, चिंगस का मतलब क्या होता है। वो तो
अगर आप लोगों को ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और जो लोग नए हैं इस चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और जल्दी से यार 1K करा दो। तो इसी के साथ राजौरी डिस्ट्रिक्ट का ट्रिप होता है यहीं पे ख़त्म। तो मिलते हैं आपको जल्दी अगले किसी नए ब्लॉग में।